अॼु मां टीवीअ में ॾिठो वर्ल्ड लाफिंग डे। छा आहे साईं? वर्ल्ड लाफिंग डे। इन जी माना छा त सॼी दुनिया में हिकिड़ो ॾींहुं अहिड़ो ईंदो आहे भाई चिल्ड्रेन डे, टीचर्स डे, भाई मास्तरनि जो ॾींहुं, ॿारनि जो ॾींहुं, लूलनि लंगड़नि जो ॾींहुं, अपाइजनि जो ॾींहुं। अॼु अथव खिलण वारनि जो ॾींहुं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। छा चयोमांव, सॼी दुनिया में जेके बि खिलाइण वारा आहिनि उहे हिक ॿिए खे खिलाए करे रत वधाईंदा आहिनि। हा, उहे दर कहिड़ा आहिनि? कहिड़ा? तूं सतगुर संदे दर ते वञी पओ किरी, पाणी ॿधंदे पटियूं, ठप वेंदे ठरी, संतन संदी दरी, मतां छॾे था छोड़ी। ॾिसो जेके सिहत वारा माण्हू आहिनि तंदुरुस्त, उहे पर्ची मारे चङी तरह कथा ॿुधी सघो था न। जेके थोरा बीमार आहिनि, जेके गोॾनि में सूर आहिनि, उहे थोरो मथे थी वेठा आहिनि न, छाकाणि त मथे जो नोटिस अची चुको आहे। हा चओ, हिकु थोरो मथे थी वेठा आहिनि, कंहिं महिल बि सॾु थींदो त हलिया वेंदासीं। दिलि में न कजो त जल्दी हलंदासीं। अरे भॻवान जा नोटिस नथो ॿुधे। कंहिं काल सां हथु मिलायो, फ्रेंडशिप काल सां हथु मिलाए, चई यार हिकिड़ो कमु कर, मूंखे तूं हिकु महीनो अॻु में ॿुधाए। चई बसि हिकु महीनो। वार अच्छा थिया त हिन ध्यानु न ॾिनो, कन बोरा थिया तॾहिं बि हिन ध्यानु न ॾिनो, अखियुनि जी जोत वई तॾहिं बि हिन ध्यानु न ॾिनो, हे ॿटीह ई गुम थिया तॾहिं बि हिन ध्यानु न ॾिनो। गोॾनि में सूर, अॼु ही वियो सुभाणे हू, परीहं तुंहिंजो बि वारो अचई थो त हेॾा चाचा मामा हे हो गुज़ारे विया, तॾहिं बि असां परचाणी करे ईंदा आहियूं, बसि हलिया ई। इहो न सोचींदा आहियूं त हिन खां पोइ कंहिंजो नंबर आहे। असांजो बि त नंबर आहे न। त काल अची वठ कयसि, काल अची वठ कयसि। चई यार दोस्तीअ नातो निभाए। चई मां त निभायो। चई हिकु बि चिठी लिखे। चई वार छा कया, मैं इहा मुंहिंजी पहिरीं चिठी। चिठी आई है चिठी आई है, चिठी आई है, चिठी आई है। समझी वञो ॻाल्हि खे त वार अच्छा थिया, इहे भॻवान जी चिठी न आहे। ऐं हेॾो संत महात्मा हेॾो ज्ञान था ॾियनि, छा इहे चिठियूं न आहिनि? पर अंधो इंसान सम्झे नथो। अंधा सम्झे की न की हे मूर्ख मुंहिंजा मन, अंधा सम्झे की न की हे मूर्ख मुंहिंजा मन, केॾियूं कथाऊं तो ॿुधे, केॾा ॾे थो कन, हिकु हरफ न रखे ईअं ते तोखे छा था चवनि हरी जन, कंहिं सुख पातो की न की बिना राम भॼन, जीअं जलन सुका पन तीअं जली वेंदे ज्वाला। मुंहिंजा मन त संतनि वटां ज्ञान वठ ऐं उन जे दर जो गोलो थी ऐं प्यार सां उन्हनि खे चओ, मूंखे पंहिंजे दर जो तूं दरबान कर, मूंखे पंहिंजे दर जो तूं दरबान कर, इहो पूरो दिल जो तूं अरमान करे, इहो पूरो दिल जो तूं अरमान कर, मूंखे पंहिंजे दर जो तूं दरबान कर, मूंखे पंहिंजे दर जो तूं दरबान कर। ज़मानो चवे दीवानो मूंखे, ज़मानो चवे भल दीवानो मूंखे, मगर तूं न हण जाए तानो मूंखे, मगर तूं न हण जाए तानो मूंखे, मगर तूं न हण जाए पोतानो। ज़मानो चवे भल दीवानो मूंखे, ज़मानो चवे भल दीवानो मूंखे, मगर तूं न हण जाए पोतानो मूंखे, मगर तूं न हण जाए तानो मूंखे, परे की न नज़रों निगाह पानो करे, परे की न नज़रां निगाह पानो करे, मूंखे पंहिंजे दर जो तूं दरबान कर, मूंखे पंहिंजे दर जो तूं दरबान कर, इहो पूरो
दिल जो तू अरमान करे, यो मोरो दिल जो तू अरमान करे, मूंखे पंहिंजे घर जो तू दरबानो करे, मूंखे पंहिंजे घर जो तू दरबान करे। जुदाईअ में लक्ष्मण रहा कीअं मां, जुदाईअ में लक्ष्मण जिया कीअं मां, जुदाईअ में अहिड़ो कीको शरीर में भरियो पियो आहे रावण वेठो आहे जेको मरे ई नथो। केॾा जनम वठी आया आहियूं पर इंसान पंजनि विकारनि जे अंदरि थो घुमे, काम, क्रोध, लोभ, मोह ऐं अहंकार। जेको इहो फर कंदो आहे न त कंहिंजी खणी हुनजो भॻवान जी जॾहिं खे ॾिसंदो आहे त ॾाढो अहंकार में भटिजी आहे त भॻवान बि असांखे कीअं खे कमियूं ॾींदो। तंहिं करे मुंहिंजा मन शास्त्र में इहे लिखे थो त असांजो ईगो कीअं वञे, कीअं वञे। ससु ऐं नुंहुं पाण में विढ़ियो त शाम जो ससु जी चएसि नुंहुं खे वञ दरो पटे आहे, छा चईसि दरो पटे आहे। हुन वरी छा कंदो ताक कढी अचे ससु खे अरे हे छा कजे कोई त चओ दरो पटे माना शाम सुबुह जा देरो के शाम ताईं हुनजो अंदरि न ठहियो। हाणे ॿुधाइण घर कीअं आहे नरका संत जो चयो न मञींदासीं तंहिं करके मुंहिंजा मन संसार भगत आहे। वाह वाह जय भगत आहे भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। इसीलिए दिल भर आता है, इसीलिए मन भर आता है। चढ़ाऊं क्या तुझको भगवान, अगर मैं दूध चढ़ाता हूँ, अगर मैं दूध चढ़ाता हूँ वो बछड़े का जूठा है। हाँ वाह, इसीलिए दिल भर आता है, इसीलिए मन भर आता है। चढ़ाऊं क्या तुझको भगवान। भक्त जनों की तरफ से महापुरुषों का हार्दिक स्वागत है। फूलों से भी, जल से भी, फलों से भी, अन्य भावना से भी। अगर मैं फल चढ़ाता हूँ वो पंछी का जूठा है, इसलिए दिल भर आता है, इसलिए मन भर आता है। चढ़ाऊं क्या तुझको भगवान। अगर मैं जल चढ़ाता हूँ तो वो मछली का जूठा है, इसीलिए दिल भर आता है, इसीलिए मन भर आता है। चढ़ाऊं क्या तुझको भगवान। अगर मैं मन चढ़ाता हूँ वो पापों से भरा हुआ है, इसीलिए दिल भर आता है, इसीलिए मन भर आता है। चढ़ाऊं क्या तुझको भगवान। मुझा मन गुरु के मन बेचे सतगुरु के पास, मन बेचे सतगुरु के पास। तिस सेवक के कार जरा से एक भजन जी कसे चओ। दीवाना तुझे नाम जा शाहन जा शाह तू, ऐ दीवाना तुझे नाम जा शाहन जा शाह तू, दीवाना तुझे नाम जा शाहन जा शाह तू, दीवाना तुझे जीवन तेरे नाम जा, शान जा
हलचल मचे तुझे सारी मुल्कता तुझे सारी मुल्कता तुझे सारी मुल्कता तुझे सारे मुल्कता पिता सुबह शाम पिता सुबह शाम आए जीवन के नाम जा चाहे आशा जीवन के नाम जा चाहे करे बंदरो अचो करे मंदिरो अचो शरण तुझा चो शरण तुझा चो जीवन तुझे नाम जा चाहे जा चाहतो जीवन तुझे नाम जा शहन का जाओ सभी प्यार सां चओ जय श्री कृष्ण जय श्री बाक़ी 2 मिंट मां वठंदुसि इंसान चए थो मां सभिनी खां सियाणो आहियां 84,000 लख जूणियूं उन्हनि में उत्तम में उत्तम आहियां हिकु दफ़े जानवरनि जी मीटिंग हुई जानवरनि जी त हिकिड़ो माण्हू वञी उते पहुतो अरे मन हेॾां अचु इंसान हेॾां त अचु तूं शामे भला वधीक में वधीक इहो ॿुधाए चए मां पहलवान ॾाढो आहियां छा चई पहलवान त जानवरनि मां शींहुं अची साम्हूं बीठुसि चए मूंखां वधीक पहलवान आहे चई न मां तोखां वधीक भला ॿुधाए त तूं शामे सुठो आहे चई मां जेके कपिड़ा पाईंदो आहियां न ॾाढा ऊचा ऊचा त मूं जहिड़ा कपिड़ा कोई न पाईंदो आहे ईअं जापान जा चाइना जा ऑस्ट्रेलिया जा फिजीअ जा हांगकांग सिंगापुर जा कपिड़ा सुठा पाईंदो आहियां त मोर निकिरी आया केरु निकिरी आया मोर तो चए मुंहिंजा रंग ॾिठा थी कहिड़ो कपिड़ो न साबुण लॻेसि न तेल लॻेसि हमेशह गुल पिया हूंदा आहिनि तुंहिंजा कपिड़ा त चुरंदा चई इहा ॻाल्हि बराबरि भला शामे सुठो आहे चई मुंहिंजो आवाज़ु ॾाढो सुठो आहे त कोयल निकिरी आई कोयल कोयल खे चई मां वांगुरु ॻाए ॾेखार तूं कोको कोला पीअंदे वरी पाणी पीअंदे गलो ख़राबु थींदे गॾनि वांगुरु ॻाईंदे चई इहा बि ॻाल्हि बराबरि आहे पर शामे सुठो आहे चई मां अकुल में ॾाढो होशियारु आहियां अकुल मूंखे ॾाढो आहे ईअं उते कांव निकिरी आयो माई फुल्का पचाए तए तां फुल्को खणी हलियो वेंदो मां जहिड़ो अकुल अथई चई न बराबरि त चई मां सभा बेअकुल ॾाढो आहे त गॾो निकिरी आयो चई मां रोड ते बीठो हूंदो आहियां चौधारी 500 कारियूं बीठी वयूं मूं जहिड़ो बेअकुल तूं आहीं चई न उन में बि न आहियां भई शामे होशियारु आहे शामे होशियारु ॿुधाए अने तोभां कई त बराबरि असां खां पशु बि चलाए असां खां त पशु बि सुठा आहिनि वीचारा जेके पंहिंजो माण्हू जी बांदर नची करे मालिक खे रोज़ी ॾींदा आहिनि रिछ नची करे माण्हू खे पैसा कमाए ॾींदो आहे रिछ बांदर तो चिठी कढी क़िस्मत जी तॾहिं बि मालिक खे पैसा ॾींदो आहे हाथीअ जे सूट में रुपए विझी सिधो मालिक खे ॾींदो वेंदो आहे चई पशु कमाईंदा आहिनि माण्हू खाईंदा आहिनि पशु कमाईंदा आहिनि माण्हू खाईंदा आहिनि असां माण्हू थी करे पाण खे नथा पाले सघूं पशुनि खे छा पालींदासीं उनखे पालण वारो भॻवानु हिकिड़ो सेठ आहे सुबुह सुबुह जो उन जे वटि फ़क़ीर आहे चए थो सेठ भॻवानु हेॾो वधायो थी मूंखे ॾाढी उञ लॻी आहे बुख बि लॻी आहे चए रोटी त मां वटि कान्हे चई भला अंदरो हिकिड़ो पाणीअ जो गिलास ॾे चए थो पाणीअ जो गिलास नौकर आहे कोन थोरी देरि तरस 10 मिंट वेठो नौकर न आयो सेठ साहिब 20 मिंट गुज़रिया मूंखे पाणीअ जो गिलास चए थो नौकर अचण ॾे न मां सेठ माण्हू थी करे तोखे पाणी कीअं पीआरियां फ़क़ीर नेठि अधु कलाकु गुज़रियो चए थो सेठ मुंहिंजो गलो थो सुके हिते काथे पाणी ॾिसण में नथो अचे तो वटि अंदरि मटके में पाणी आहे मूंखे हिकिड़ो गिलास पाणी भरे करे पीआर
चे तो मां सेठ आया भाई, मां सेठ आ तो के पानी के पिया नौकर आए को चई बुद्ध के सुठा कर्म क्या थी एड़ा जिने के तू सेठ बने। अरे अज तो इंसान तो बन जो पानी जो गिलास न तो पियारे, अज इंसान बन जी देखार के गरीब जे कम अच के पानी जो गिलास भरे पियार के रोटी टुकर दे के कपड़ो टुकर दे। जे मुंजा मन जे तोके सचपच अगते भी सेठ थियण वा, उत की करनी इत लोक मिले, इत की करनी पर लोक मिले। राजा भर्तृहरि लिखियो आ वैराग शतक जे अंदर अगे सुठा कर्म कया थी तदी हाने एतरा सुख वठे तो, हाने सुठा कर्म कंदे तदी अगते तू के ओज ते रस। सवालात एज यू सो यू रीप, जेका कर्म कैन कर्मी आपो अपनी के नेरे के दूर, जिनी नाम ध्याया गए मस्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती शुचि ताल। वधिक न चई हिनन दरन ते अचो, सचो नाम वठी पंहिंजो जीवन सफल कयो। इन शब्द सां चई माता सभिनी महापुरुषनि जो कोटि कोटि प्रणाम ऐं तव्हांजो हार्दिक स्वागत आहे। मेले में अची ज्ञान जी वर्खा ॿुधी करे आनंद वठो। बस हथ सुहिणा न लॻंदव दान बिना, हथ सुहिणा न लॻंदव दान बिना, अखियूं सुहिणियूं न लॻंदियूं दर्शन बिना, कन सुहिणा न लॻंदा कीर्तन बिना, मुख सुहिणो न लॻंदो नाम बिना, पेर सुहिणा न लॻंदव पंध बिना। थोड़ी ॾह सैंडल पाए अखियूं सुहिणियूं न लॻंदियूं दर्शन बिना, थोड़ी ॾह काजल पाए कन सुहिणा न लॻंदा कीर्तन बिना, थोड़ी ॾह वाला पाए मुख सुहिणो न लॻंदो नाम बिना, थोड़ी ॾह पान चबारे पेर सुहिणा न लॻंदा पंध बिना, थोड़ी ॾह सैंडल पाए। इन शब्दन सां चई मां पंहिंजे वाणी खे विराम थो ॾियां। बोलो हिंदू सनातन धर्म की आज के आनंद की। सभी भक्तों की आवाज बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। सभी भक्तगणों से सुंदर विनम्र प्रार्थना है, सब थोड़ा आगे आगे सब थोड़ा आगे आगे आ जाए। और हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु महाराज भक्ति प्रिया जी का बॉम्बे से आई हुई हमारी देवी शुक्ला खन्ना जी, जय बाबा की जय, बोल बाबा अमरदास सहाय की। सभी भक्तगण श्रद्धा के सुमन पूज्य गुरुदेव के चरणों में चढ़ाएंगे और हरीश धनवानी जी स्वामी कृष्ण प्रेम महाराज जी का स्वागत करेंगे। इंदौर आश्रम से आए हुए ईश्वर प्रेम आश्रम माता कृष्णामयी स्कूल ब्राह्मण स्कूल, जिनके की संचालक है प्रिंसिपल है हमारे स्वामी कृष्ण प्रेम जी महाराज, जो कि सुंदर उन्होंने अपना स्कूल में और माता कृष्णमयी ब्राह्मण स्कूल का सुंदर संचालन वो करते हैं। सब ताली बजा के स्वागत करेंगे। पूज्य अमरधाम से आए हुए बाबा साहब अर्जुन देव महाराज जी का स्वागत हमारे भक्तगण राम भक्तगण करेंगे। सभी तालियां बजाएंगे। अब आइए आनंद से पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अमृत वर्षा सुने। उसके पश्चात हमारे संतगण बाबा अर्जुन देव मान की, उमापति महादेव की, राधावर कृष्णचंद्र महाराज की, जगदम्बे मात की, संत ईश्वर प्रेम जी महाराज की, माँ कृष्णमयी जी की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की, सब संतों की, सब संतों की, सब भक्तों की, सनातन धर्म की। लोग बहुत हैं, आवाज कम है, लगता है रावण के दल के लोग बैठे। अभी आई आवाज, बोलो पवन सुत हनुमान की। बहुत सुंदर। अरे कल्याण की आवाज तो कल्याण करने वाली है, उल्लास की आवाज
चाहिए। उल्लास नाम किसका है? उल्लास कहते हैं आनंद को, उल्लास कहते हैं प्रसन्नता को, उल्लास कहते हैं हर्ष को। जब हम बहुत उल्लासित होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, आज हमारे मन में बहुत उल्लास है, आज हमारे मन में बहुत आनंद है, आज हमारे मन में बहुत खुशी। तो आप जरा हंस के दिखाओ, क्या बात है, जरा हंस के दिखाइए, क्योंकि कृष्ण भक्त हैं आप लोग। हम लोग कहाँ बैठे हैं, आज किनका जन्मदिन मना रहे हैं? ऐसे तो भारतवर्ष में रोज ही एक न एक डे होता है ना? एक ना एक दिन आजकल जो है चिल्ड्रंस डे, तो मदर डे, तो फ्रेंड्स डे, एनिवर्सरी डे, सब डे ही डे है। लेकिन आज जो हम लोग डे मना रहे हैं, आज का दिन है हमारे कन्हैया जी का, कि प्रभु का दिन हम लोग मना रहे हैं। प्रभु का दिन कोई भाग्यशाली आदमी मनाता है, हर कोई मनाता नहीं है। जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित है, सत्पुरुष, महापुरुष, समाज सेवी, धर्म के अनुयायी एवं सभी भक्तजन सौभाग्यशाली हैं। एक संत हमेशा कहा करते थे कि मैं उसके घर में भोजन करूंगा, पानी पीऊंगा जो सत्य बोलेगा। उनको सब लोग बुलाते थे, आइए मेरे यहाँ भोजन खाइए, मेरे यहाँ पानी खाइए, मेरे यहाँ आराम करिए। संतों को खिला के अपना काम बनाते फिरते। तो वो संत से कहते थे कि महाराज भोजन खाओ। बोले मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, जब तक जो आदमी सत्य बोलेगा तो उसके यहाँ पानी पीऊंगा। और सत्य तो हम लोग बोलते ही नहीं, कोई नहीं बोलता, हम भी नहीं बोलते। क्यों झूठ बोले? कभी कभी झूठ बोलना ही पड़ता है। भगवान कृष्ण को झूठ बोलना पड़ा, सबको तो छोड़ने दीजिए। भगवान कृष्ण का नाम है झूठों का, झूठों का, आपको नहीं मालूम, आप सीधे लोग हो। झूठों का सरदार भगवान का नाम है, झूठों का सरदार। अगर झूठ ना बोलता तो कैसे लोगों को तारता? लेकिन झूठ में फर्क है। एक अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला जाता है, एक झूठ होता है किसी को तारने के लिए बोला जाता है, किसी को बचाने के लिए बोला जाता है, किसी की रक्षा करने के लिए बोला। कन्या शास्त्र कहता है अगर 5 जगह पर झूठ बोल दो तो कोई अपराध नहीं है। किसी लड़की की शादी हो रही हो, कोई पूछे पड़ोस से ये लड़की कैसी है, कह देना बहुत अच्छी है। अगर उसके 2-4 दुर्गुण हो तो किसी को बताना नहीं। अगर इसमें झूठ बोल दो कन्या की शादी हो जाएगी तो तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। अगर कोई मर रहा हो, प्राण किसी के जा रहे हो, झूठ बोल करके अगर तुम्हारे उसके प्राण बच जाए तो ये सच है, ये झूठ नहीं। उसके प्राण बच गए तो तुम्हारा झूठ नहीं कहलाएगा। अगर कोई गौ हत्या कर रहा हो, तुमसे पूछे गाय किधर गई, कसाई अगर पीछे पड़ा हुआ हो पूछे गाय किधर गई, झूठ बोल देना, इधर नहीं उधर गई। एक संत का नाम था सत्यव्रती, सत्य बोलते झूठ नहीं बोलते। बोला कसाई ने, इनसे पूछे, ये संत है और सत्य का व्रत लिया, ये सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। बोला बताइए महाराज वो गाय किधर गई? आप तो सत्यव्रती है ना, सच सच बताना वो गाय किधर गई? संत ने कहा आप तो झूठ बोलूंगा तो गड़बड़ है, सच बोलूंगा तो भी गड़बड़ है। उन्होंने कहा जो आंखें देखती हैं वो बोलना नहीं जानती, जो वाणी बोलती है वो देखना नहीं जानती। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गई। यहाँ अगर तुम झूठ बोल जाओगे तो तुम्हारा कोई दोष नहीं लगेगा। पति पत्नी अगर हास परिहास में कोई झूठ बोल देते हैं मजाक में तो उसका कोई दोष लगता नहीं। ये सारे शास्त्र हैं, ये नियम है। भगवान जितने झूठ बोले हैं वो सबके कल्याण के लिए बोले हैं, अपने सुख और
नहीं, मुझसे कोई कहता है तुम्हारे भगवान कृष्ण ने ये किया वो किया, मैंने कहा जितने आरोप लगाना हो लगाओ और मेरे से खुला जवाब मांगो। हम आपको खुला जवाब देंगे कि मेरा भगवान भगवान है कि नहीं। मेरा भगवान भगवान है, वो चाहे राम हो और चाहे कृष्ण हो। सनातन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है। जब ना चांद था, ना सूरज था, ना सागर था, ना नदियां थी, ना आसमान थे, लेकिन हमारा सनातन धर्म था और सनातन धर्म रहेगा। ये कभी भी समाप्त होने वाला, सारे धर्म समाप्त हो जाएंगे। ध्यान देना, सारे धर्म समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर धर्म का एक तारीख है। सन इतने में ये धर्म बना। जो बनता है वो बिगड़ता है, लेकिन जो ना कभी बना वो ना कभी बिगड़े। सनातन कहते हैं ओल्ड को, सनातन कहते हैं पुराने को। जो सबसे पुराना धर्म है उसका नाम है सनातन। वो सत्य। बस हम थोड़ा सा कहें, क्योंकि हमारे संतों की सभा है, ज्ञानियों की सभा है, भक्तों की सभा है। सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि हम लोग यहाँ पर बैठ के घर बैठे संतों का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। बोले मुझे सच बताना, याद है संत? बोले बिल्कुल सच बताओ। बोले एक जगह पहुंचे, बोले महाराज जरा पानी पी लो, खाना खा लो। बोले मैंने कहा ना, मेरे से जो झूठ बोलेगा मैं उसके यहाँ पानी नहीं पीऊंगा। मुझे मेरे प्रश्नों का सच सच जवाब देना। बोले आप पूछो, मैं सच जवाब दूंगा, एक झूठ नहीं बोलूंगा। बोले बताओ। बोले सबसे पहले मुझे बताओ तुम्हारे पास धन कितना है? तुम्हारे पास धन कितना है? बताइए, कोई सच बताएगा? कोई सच नहीं बताएगा। लाकर की चाबी छिपा के रखेगा। होगा करोड़ तो बताएगा लाख, है ना? बोला भाई मेरे पास धन है केवल 5,000। बोले इतना बड़ा बंगला है और कहते हो केवल 5,000? बोले हाँ। बोले तुम्हारी आयु कितनी है? बोले 15 साल। बोले बाल सफेद है और कह रहा मेरी उम्र है 15 साल। ये दूसरा झूठ। बोला तेरे बेटे कितने? बोले मेरे बेटे हैं केवल, मेरा बेटा है केवल एक। बोले आंगन में इतनी भीड़ है और कह रहा मेरा बेटा है एक। ऐसा कैसे हो सकता है? संत ने कहा ऐसे झूठे के मुंह लगना ही बेकार है। सब बातें सफा झूठ बोल रहा है। इतना बड़ा कोठी, बंगला, गाड़ी और सब कुछ है और कहता है कि मेरे पास केवल 5,000 रुपए हैं। देखने में बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए और कहता है केवल मेरी उम्र है 15 साल। पूछा भाई ऐसा क्यों? बोले देखो महाराज मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वैसे मैं करोड़पति आदमी हूँ, लेकिन मैंने दान पुण्य किया है केवल 5,000, इसलिए मेरे साथ क्या जाएगा? 5,000। मेरे साथ ये सब जाने वाला, ये बंगला, गाड़ी, कार, मोटर सब यही खड़ी रह जाएगी। मेरे साथ तो केवल 5,000 जाएगा। जो मैंने सत्कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, दान किया है, ये यहाँ की दौलत यही पड़ी रह जाएगी। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जय राम नाम धन हो। बाहर के धन से कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास मेरे सत्कर्मों का जो धन है, जो पुण्य कर्मों का मेरे पास धन है, वो केवल 5,000 है। इसके आगे मेरे पास कुछ नहीं। मैंने 1,000 कहीं दान किया था, 2,000 कहीं दान किया था, 1 कहीं दान किया था, क्योंकि दान कोई सूरवीर करता है, कमजोर आदमी दान भी नहीं कर पाता। सूरवीर वीर ही दान करता है, कमजोर आदमी दान नहीं कर पाता है। कमजोर आदमी से अगर आप दान मांगो तो उसकी धड़कन बढ़ जाती है। अरे मेरे पास है ही 100 रुपए और संत जी कह रहे हैं 101 की भेंटा दे दो। है ही 100 रुपए। दानी तो कर्ण था, जिसका नाम था दानवीर कर्ण। और ऐसा दानवीर था
दान कर दिया जिसमें वो रोज दूध पीता था, उसकी आयु बढ़ती थी। कृष्ण ने कहा इसके समान कोई दानी नहीं है। बोले तुम क्या मजाक करते? जब गए तो वो सोने के कटोरे में बस पूजा करके दूध पी रहा था। बोले दान, उठाया और बाएं हाथ से उठा के दान कर दिया। कृष्ण ने कहा बाएं हाथ से दान नहीं करते, सीधे हाथ से, दाहिने हाथ से दान करते। तुमने सब धर्म समझते हुए, जानते हुए भी उल्टे हाथ से दान क्यों किया? बाएं हाथ से दान क्यों किया? कर्ण ने कहा कि कृष्ण मुझे सब मालूम है, लेकिन उसके बाद में मैंने इस ब्राह्मण को इसलिए उल्टे हाथ से दान किया क्योंकि मन का कोई ठिकाना नहीं है। अगर मैं बाएं से दाहिने में लेता तो हो सकता है मेरा मन ही फिर जाता दान देने के लिए। मैं दान करता ही नहीं। जब अपने को दान देना होता है तो इस हाथ से उस हाथ, उस हाथ से उस हाथ, पंजलियों की 10 की 11 की 12 की है? मन बेईमान थींदो है। तो 1 2 देख रहा था। जब भी आप देख रहे हैं, जब आपको दान देना होगा आप इस हाथ से उस हाथ लोगे, उस हाथ से इस हाथ लोगे। दे कि नहीं दे, नहीं दे कि दे। 100 का 50 कर दोगे, 50 का 11 कर दोगे, 11 का 1.25 कर दोगे। अरे चल भैया आप 1.25 बहुत है। मन बेईमान होता है। कर्ण ने कहा कि मैंने जानबूझ के इस हाथ से उस हाथ में नहीं किया कि कहीं मेरा मन बदल न जाए। दानवीर कोई होता है, हर कोई दानवीर नहीं होता। कमजोर आदमी दान नहीं कर पाता। बोले मेरे पास केवल 5,000 रुपए हैं। बोले बेटे कितने हैं? बोले गिनती के लिए 4 हैं, लेकिन सुपुत्र 1 है जिसको पुत्र कहते हैं। और पुत्र नामक नरक से जो मेरा उद्धार करेगा वो मेरा केवल 1 बेटा है, जो मेरा बेटा है, जो मैं जिसका बाप कहलाता हूँ। बाकी तो नरक में डालने वाले हैं, मुझे कोई पुत्र नामक नरक से उद्धार करने वाला नहीं है। इसलिए मेरा 1 बेटा है जो धर्मात्मा है। धर्मात्मा बेटा ही माता पिता का उद्धार करता है, इसलिए मेरा 1 बेटा है। आयु कितनी है? बोले वैसे मैं 50 पूरा कर चुका हूँ, लेकिन मेरी 15 साल की आयु है। बोले क्यों? बोले जो बाकी शेष 35 साल है वो मैंने खाने पीने में ही बिता दिया है। 15 साल से थोड़ा भजन कर रहा हूँ, संतों की सेवा कर रहा हूँ। जो संत सेवा में और भजन में उम्र गई है वही उम्र है, बाकी तो सब बेकार की चली गई। श्री गुरु नानक देव कहते हैं आखा जीवा विसरे मर जावा, आखा जीवा विसरे मर जावा। जिस घड़ी तेरी याद है उस घड़ी जिंदगी है, और जहां वो भूल गया वो मौत है। तो जब तक मैं उसको भूला था मैं मरे के समान था। मेरी आयु तो आज से शुरू हुई है, जब से मैंने भजन प्रारंभ किया है, जब से मैंने संत सेवा शुरू किया है, जब से मैंने धर्म के मार्ग पर चलना सीखा है, जब से मैंने गरीब दीन दुखियों की सेवा किया है। ये मेरी उम्र है। महाराज अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे यहाँ पानी खाना मत खाइएगा, और सच बोल रहा हूँ तो जरूर खा लीजिएगा। संत ने कहा कि सबसे ज्यादा सच तू नहीं बताया, बाकी किसी ने नहीं बताया। कितनी सुंदर, इसलिए हम लोग की आज ये इतना सुंदर समय है। हम लोग अपने जीवन को सुंदर संवारें, हम लोग अपने जीवन को बनाएं, हम लोग अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर लगा करके अपने मानव जीवन को सार्थक करें, अपने मानव जीवन को सफल करें, अपने मानव जीवन को सुंदर बनाएं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो,
परम आदरणीय हमारी दीदी भक्ति प्रिया जी एवं छोटी दीदी कह के बोलूं तो अधिक ठीक रहेगा। पहले तो सर्व सन्मंडल एवं सत्संगियों, आप सभी अपने आप को भाग्यशाली समझें कि आज उत्सव के समय में जो कि जिसको भगवान श्री राधा कृष्ण जी का बर्थडे उत्सव कह के कहें। वैसे तो राधा जी का बर्थडे अलग है और श्याम जी का बर्थडे अलग है, लेकिन यहाँ पर राधा और श्याम जी का बर्थडे मनाया जाता है। इसलिए भगवान श्री राधा और श्याम जी के उस महान उत्सव में आप सभी शामिल हुए हैं। मैं कहूँगा कि ऐसे उत्सव में तालियों बजा के और भगवान जी का स्वागत करें। सब तालियां बजाएं, कोई भी रह न जाए। जो कोई रह जाएगा तो मूवी में देखने में आएगा कि किसने ताली नहीं बजाई और पकड़ा जाएगा। महाराज जी बोल रहे हैं, जब अपने बच्चे का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, तो कितनी तालियां बजाते हैं। शायद किस किस का तो तालियां बजा के हाथ भी लाल हो जाता होगा, कितनी तालियां बजाते हैं। और ये तो हमारे भगवान का है, और भगवान किसका नहीं है। जिसका नहीं है वो अपना हाथ ऊपर करे, मेरे को बताए कि मेरा भगवान नहीं है। एक हाथ भी कोई ऊपर नहीं। हमारे सदगुरु स्वामी नारायण दास जी का एक सिंधी में भजन है, और उस भजन का कहे प्यारे भगवान सबका है। तू ऐसा मत समझ कि भगवान किसी एक का है। भगवान जोर से सुनने में नहीं आया। भगवान उल्लासनगर 5 में हम विराजमान हैं, और दीदी ने बोला था 1 नंबर में आवाज पहुंचना चाहिए। तो परमात्मा सभी का है, और आप सभी को, दीदी को, बड़ी दीदी को, छोटी दीदी को, और ऐसे नहीं कि बस जो भी हो समय वो मैं ही खा लूं, दूसरे को खाने के लिए दूं ही नहीं। तो अधिक समय न लेकर और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। सबसे पहले मैं अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय सच्ची प्रयाग भक्ति प्रयागा, और मैं ये भी कहते हुए संतोष होता है कि मैं दीदी ज्ञान गंगा कहूँ, क्योंकि उम्र में मेरे से बहुत कम है, लेकिन ज्ञान में मेरे से बहुत आगे हैं। तो मैं बहन ज्ञान गंगा कहूँगा, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रेम आता है बहन के साथ। तो मैं खाली आपके 5 मिनट लूँगा, क्योंकि वक्त की मर्यादा बोलती है कि समय ज़रा कम ले। एक छोटा सा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि हमारे संसार में एक अजीब सी बात है, मंदिर बढ़ रहे हैं, गुरुद्वारों की संख्या बढ़ रही है, ठिकानों की संख्या बढ़ रही है, चर्चेस की संख्या बढ़ रही है, सिनेगॉग की संख्या बढ़ रही है। जब भारत आज़ाद था तो 4.5 लाख मंदिर थे, आज 27 लाख मंदिर हैं। ये मंदिर बढ़ते जाते हैं, गुरुद्वारे बढ़ते जाते हैं, फिर भी अशांति क्यों बढ़ती है? ये तो सोचने की बात है।
पैसा भी बड़ा है, बिल्डिंग भी बड़ी है, कार भी बड़े हैं, ऐश भी बड़े हैं, सुंदरता बड़ी है, फिजिक्स बड़ी है, तो इंसान के जीवन में अशांति क्यों बढ़ती जाती है? उस अशांति का एक ही कारण है कि इंसान के हृदय में न तो सच्चा आनंद है, न तो सच्ची मौज है, न तो सच्ची श्रद्धा है। इसलिए सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। जब आया संतोष धन, सब धन धूड़ समान। संतोष से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा धन नहीं होता है। तो ये जो सत्संग आप सुन रहे हैं, जिसके लिए आप अपना दूर से आए हैं, अपना कीमती समय निकाल कर, तो ये संत महात्मा आपको एक ही प्रेरणा देते हैं, भाई जीवन में अपने आनंद लाना सीखो, प्रेम लाना सीखो, मौज लाना सीखो। पैसा नहीं, धन नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये चलने वाला है ही नहीं। अब तक न किसी के साथ गया है और न किसी के साथ जाएगा। एक कबीर का दोहा है कि जब कुम्हार बड़े प्रेम से सजाता है मटके को, चूल्हे को, रंग देता है, गोल करता है, डिजाइन करता है, ये करता है, वो करता है, तो कबीर ने बड़े प्रेम से कहा, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंधे मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तो। राजा रंग, अमीर फकीर, कितना भी बड़ा हो, सबका अंत मसान है और कुछ नहीं। तो ये संत महात्मा आपको बार बार यही संदेश देते हैं। जैसे हमारे कंपनियों के एजेंट रहते हैं, ये संत महात्मा भगवान के एजेंट हैं, एम्बेसडर हैं, एजी हैं। तो आप इनकी बातों को जरा मानिए, क्योंकि जिंदगी की सच्चाई यही है, न कुछ रहा है न कुछ रहेगा। तो एक छोटी सी मैं आपको बताता हूँ ये आपके लिए क्या करते हैं। एक छोटे सी उदाहरण के साथ आपको मैं समझाता हूँ। एक बार गोवा में पानी का जहाज आ रहा था। आपको मालूम होगा, जो पढ़े लिखे बैठे हैं, बम्बई फेरी वापस गोवा जाता है पानी का जहाज, क्योंकि मैं पहले वहाँ ही नौकरी करता था। तो समुद्र के बीच अचानक बहुत बड़ा तूफान आया, जिसको इंग्लिश में साइक्लोन बोलते हैं। बहुत बड़ा तूफान आया, सारा वो जहाज पानी का हिलने लगा, डूबने लगा। तो सब लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, अरे बाप रे, मर जाएंगे, बचाओ बचाओ। किसी ने लकड़ी ली, किसी ने रस्सी ली, किसी ने पहिया लिया। पहिया समझते ना, फीथो, हाँ, रबर जो, वो बुढ़नो ना आहे कॾहिं, लकड़ी कॾहिं बुढ़ंदी ना आहे, रस्सी कॾहिं बुढ़ंदी ना आहे। तो हर कंहिं पंहिंजे पंहिंजे बचाव लाइ कंहिं रस्सी खई, कंहिं लकड़ी खई, कंहिं फीथो कयो, सब रड़ियूं करण लॻा, अरे बाप रे, मरियासीं मरियासीं मरियासीं, हे छा थियो, कहर दो, बचा 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 बचा। पाण सॼे में हा घोड़ा थी विया। पर हिकिड़ो शख़्स अहिड़ो हो जेको कुंड में पंहिंजे मौज में वेठो, बिल्कुलु मौज में। तो उनजे ज़ाल खे कंहिं चयो, भेण तुंहिंजो मुड़ुसु पागल आहे, दिमाग़ ख़राब दसिया, अरे सॼो जहाज तो ॿुॾे, हिते जान जी पई आहे, हो पंहिंजे लाइ वेठो, राम 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 मौज में वेठो। सम्झा मुड़ुस खे, पागल भेण पागल। हुन मुड़ुस खे चयो, भाई करे छा थो, हिते माण्हुनि जी जान जो ख़तरो आहे, सभु मरनि था, ॿारनि बचनि सूदा, राम 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 लॻाए वेठो आहियां। चईं अच्छा ईअं, हेॾे चढ़ी बेवकूफ़, सिधो पंहिंजे कुल्हे ते सुम्हारियईंसि। चई तर्स, हाणे मां तुंहिंजा हिन छुरीअ सां टुकड़ा 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 कंदुमि। हुन ज़ाल वारी थी वई, चई भेण तूं मुंहिंजा टुकड़ा टुकड़ा कंदे, सो बि छुरीअ सां, हीअं गतरा गतरा कंदे, ॾाढो टक ने। चई सो, चई टक छो न, चई थी माण्हुनि जी जान ख़तरे में आहे, जॾहिं मां तोखे चयो त मां तुंहिंजा टुकड़ा टुकड़ा टक छो न। चई टक न करे ॾिनो, तूं मूंखे सुईअ जी चुंभ न सही सघंदो आहियां, त मूंखे टुकड़ा टुकड़ा कंदे कीअं। चई बेवकूफ़, मां बि तीअं चवां थो न, जंहिं मालिक मूंखे बचाईंदो त दुनिया जी काई शइ मूंखे लोॾे न सघंदी। यादि करे इहा ॻाल्हि। तुंहिंजो मालिक में पूरो भरवसो कोन्हे, हे तूं रोई थी, पाॾाई थी, चिल्लाई थी, छाकाणि तुंहिंजो मालिक में भरवसो अञा पूरो पैदा न थियो। जंहिं
हिन सत्संग ऐं प्रवचन जे मदद सां तव्हांजो मालिक में पूरो भरोसो पायो। यादि करो तव्हांखे दुनिया जे कंहिं बि शइ जी ज़रूरत न पवंदी, कंहिं बि शइ जी। मां दावा सां चवंदो तव्हांखे, दावा सां चवंदो, तंहिं करे तव्हां बि हुन ॻाल्हि खे सम्झो। मां वधीक कुझु न चवंदुमि, वक़्तु अॻ में ई आहे। ऐं ॿियो जीअं चऊं कृष्ण राधा जो ॾींहुं आहे, मां बि हिकिड़ी तुक चवंदुमि, प्रेम में अची आहिनि सभई। श्री राधे गोविंद भजमन श्री राधे, श्री राधे गोविंद शाबाश। श्री राधे गोविंद भजमन श्री राधे, भजमन श्री राधे, भजमन श्री राधे, भजमन श्री राधे, राधे राधे गोविंद भजमन श्री राधे, राधे राधे गोविंद भजमन श्री राधे, भजमन श्री राधे, भजमन श्री राधे, भजमन श्री राधे, राधे राधे गोविंद भजमन श्री राधे, राधे राधे गोविंद भजमन श्री राधे, राधे भजमन श्री राधे, भजमन राधे, भजमन श्री राधे। ईश्वर प्रेम आश्रम के स्थापन दिन की सभी को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं ज्ञानगंगा दीदी से नमस्कार करके आशीर्वाद लेता हूँ। दीदी आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आज बड़ी दीदी ने कितनी अच्छी अच्छी संतों ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। बड़ी दीदी ने हमें सिखाया युग आए युग गए, सत्य के दीप कभी नहीं बुझे। सत्य कर्म भाग्य को बदल देता है। स्वामी अर्जुन दास जी ने हमें सिखाया समय जीवन है, समय को बर्बाद करना अपने जीवन को बर्बाद करना, समय को व्यर्थ न गंवाएं। ये दीदी ने आज मेला लगाया है, ये संसार भी एक मेला है जिसका जितना हम आनंद मेले में हरे को मजा आता है, मेले में जाते लोग उनको मजा आता है। ये संसार एक मेला है, यहाँ बहुत सारे आनंद है, मजे हैं, लेकिन उसका आनंद मजा कैसे लेना है। एक बच्चा अपने पिताजी के साथ में मेले में जाता है, बहुत ही उसको आनंद आ रहा है, उसकी उंगली पकड़ के घूम रहा है, मेले में झूले हैं, मंदिर नाच रहे हैं, खिलौने हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है बच्चे को। लेकिन थोड़ी देर के बाद में उस बच्चे की उंगली छूट जाती है और वो रोना शुरू कर देता है। तो मज़ा किस में था, मेले में या उंगली में? जब पिताजी की उंगली पकड़ के चल रहा था तो मेले का मजा आ रहा था। उसी तरह हम इस संसार में उस प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण भगवान की उंगली पकड़ के चलेंगे, गुरुओं की संतों की उंगली पकड़ के चलेंगे तो हमें इस मेले का मजा बहुत अच्छा आएगा और जरूर आएगा। संतों से हम कितनी बड़ी बड़ी बातें सीखते हैं। एक चीन में एक संत थे, उनकी उम्र हो गई 80 साल, बहुत बीमार हो गए। डॉक्टरों ने वैद्यों ने उनको जवाब दिया अभी कुछ ही समय का इनके पास कुछ दिन बचे हैं। तो उनके जो जो खास खास शिष्य थे उनको सबको अपने रूम में बुला लिया। बोला अभी मैं 2-3 दिन में जाने वाला हूँ, मैं आपको आखिरी शिक्षा देना चाहता हूँ। सब के पास बैठे थे उनके भक्त। तो उन्होंने मुंह खोल के पूछा इसमें दांत कितने हैं? सबने देखा इसमें तो दांत एक भी नहीं है। तब उस संत ने कहा मुझे ये बताओ, जब मैं पैदा हुआ था तब जीभ थी, दांत नहीं थे। अब मैं मरने जा रहा हूँ फिर भी जीभ है, दांत नहीं, क्यों?
सब चुप हो गए। तो संत ने बोला मैं आखिरी शिक्षा देता हूँ, मुलायम और नरम चीज कायम दायम रहती है, कठोर और तीखी चीज का पीरियड बहुत कम होता है। इसलिए हमें क्रोध छोड़ना है, संतों से आशीर्वाद लेनी है। हमें दीदी क्या सिखाती है कि संसार में सब कुछ मेरे लिए है, संसार में सब कुछ मेरे लिए है, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है। इस तरह में जीना है। जय श्री कृष्ण। आए हुए सभी भाइयों और बहनों और दीदी ने जो आज मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं का धन्यवाद मानता हूँ। आज मैं हर जगह पे जब भी